नमस्कार दोस्तों। आज हम ऐसे शख्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के बिग बुल कहे जाते हैं और इंडियन वॉरेन बफेट भी कहे जाते हैं। आप लोग इतने से ही समझ गए होंगे कि इनका नाम राकेश झुनझुनवाला है। ये अपने करियर में काफ़ी शोहरत और काफ़ी मुकम्मल हासिल किए और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सफलता हासिल की। तो चलिए शुरू करते हैं। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 में हैदराबाद में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनके पिता जो हैं इनकम टैक्स ऑफिसर थे और स्टॉक मार्केट की जर्नी इनके पिता के द्वारा सुनी हुई बातों से हुई। ये स्टॉक मार्केट में सबसे सफल इन्वेस्टर कहे जाते हैं। इन्होंने अपने पिता से सुनी हुई बातों से इंस्पायर होकर स्टॉक मार्केट में एंट्री लेना चाहा। शुरुआत में इनके अंदर क्यूरियोसिटी इतनी थी कि वो जब भी स्टॉक मार्केट की बातें हुआ करती थी तो ये अपने पिता की बातों को सुनने के लिए वहाँ पहुँच जाते थे। और ऐसी ही इनकी क्यूरियोसिटी एक दिन इतनी बढ़ गई कि इन्होंने अपने पिता से पूछ ही लिया कि ये स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएट कैसे करता है। तो इनके पिता ने जो है उत्तर दिया, अगर तुम डेली न्यूज़ पढ़ने लगोगे और न्यूज़ एनालिसिस करने लगोगे तो तुम इस चीज़ को समझ जाओगे। तो अपने पिता के द्वारा दी गई सलाह पे ये चलें और डेली न्यूज़ एनालिसिस करना शुरू कर दिए। और क्यूरियोसिटी इतनी थी कि ये बहुत ही फास्ट न्यूज़ एनालिसिस करने लगे और जल्द ही ये न्यूज़ एनालिसिस करने में एक्सपर्ट हो गए। तब इन्होंने अपने पिता से कहा कि मैं अब स्टॉक मार्केट में एंट्री लेना चाहता हूँ। तो इनके पिता ने बताया स्टॉक मार्केट में एंट्री लेना इतना आसान नहीं, और इन्होंने कहा कि तुम अभी ग्रेजुएशन अपने प्रोफेशनल एजुकेशन पे फोकस करो। तो इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए की पढ़ाई करना शुरू किया और आगे चलकर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन गए। इन्होंने अपना स्टॉक मार्केट का करियर कॉलेज टाइम से ही स्टार्ट कर दिया था और ये अर्ली एज इन्वेस्टर भी कहे जाते हैं। इनकी जो है फर्स्ट प्रॉफिट जो है वो टाटा टी कंपनी से हुई। टाटा टी कंपनी के शेयर को इन्होंने 43 के प्राइस पे ख़रीद लिया और 3 महीने में ही टाटा टी के प्राइस जो है 143 रुपये पे पहुँच गया। तब इन्होंने 143 रुपये के भाव पर टाटा टी के शेयर को बेच दिया और 5 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया। और आगे चल के 3 साल में इन्होंने 25 से 30 लाख रुपए इंडियन स्टॉक मार्केट से बनाए। इनके करियर का बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है साल 2003 में टाइटन कंपनी से हुआ। इन्होंने टाइटन कंपनी के 6 करोड़ शेयर 3 रुपये के भाव से खरीद लिए और आगे चल के यह शेयर अनबिलीवेबल रूप से बढ़ा और इनको लगभग 21,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट देकर गया। टाइटन कंपनी के शेयर की वजह से ये बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन चुके हैं। इन्होंने क्रिसिल, सीगोवा, प्राज इंडस्ट्रीज और अरविंदो फार्मा और एनसीसी जैसे बहुत सारी सफल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके अपने इन्वेस्टमेंट करियर को बुलंदियों पे लाए। ये इंडियन स्टॉक मार्केट के सबसे सफल इन्वेस्टर कहे जाते हैं। ये इन्वेस्टर के साथ साथ एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन कहे जाते हैं। ये बिलियनियर बिजनेसमैन के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने हाल ही में आकाशा एयरलाइंस की इनॉग्रेशन किया। ही वॉज आल्सो द चेयरमैन ऑफ हंगामा मीडिया, एप्टेक इंडस्ट्रीज, आल्सो द डायरेक्टर ऑफ विजरी हॉस्टल्स, कॉनकॉर्ड बायोटेक, प्रोवग्यू इंडिया एंड जियो फाइनेंस सर्विसेज। ही इज आल्सो द फाउंडर ऑफ रेयर इंटरप्राइजेज। रेयर इंटरप्राइजेज की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। इनकी वाइफ का नाम रेखा है और इनका नाम राकेश। तो रेयर जो है बना वो राकेश का RA से और रेखा के RE से बना। तो इस तरह रेयर इंटरप्राइजेस का निर्माण हुआ। ये इन्वेस्टर के साथ साथ बहुत बड़े फिलंथ्रॉपिस्ट भी रहे हैं और इन्होंने अपनी संपत्ति के लगभग 25% हमेशा से दान करते आए हैं। ये कैंसर पीड़ितों, भूखे बच्चों और अन्य मरीजों हॉस्पिटल्स में ये काफ़ी दान किए हैं। इन्होंने 2020 में यह अनाउंसमेंट की थी कि मैं अपनी संपत्ति का लगभग 25% मैं दान करूंगा और ये दान भी किए। इनके कुछ महत्वपूर्ण विचार हैं जो कि हैं, मैं स्वभाव में आशावादी हूँ लेकिन गलत साबित होने का अधिकार भी साथ रखता हूँ। उधार लेकर कभी निवेश ना करें। हमेशा उतना ही रिस्क लें जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। बाजार महिलाओं की तरह होता है, हमेशा कमांडिंग, रहस्यमय, अप्रत्याशित और अस्थिर।
भाव भगवान होता है, हमेशा इस बात का सम्मान करें कि आप गलत भी हो सकते हैं। शेयर मार्केट मौसम की तरह होता है, आपको पसंद न भी आ रहा हो तो भी झेलना पड़ता है। जब लोग आपकी तारीफ़ करें तब सावधान रहें, क्योंकि सबसे बड़ी गलतियां तब होती हैं जब आपका अच्छा समय चल रहा होता है। जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट में निवेश बैंकों की तरह हमेशा सुरक्षित नहीं होता है। यहाँ बड़ा रिटर्न है तो रिस्क भी है। बाज़ार में आपको हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलना होगा। यदि आप इसके खिलाफ जाने की कोशिश करोगे तो आप हार जाओगे। लालची लोग शेयर बाज़ार में कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। नुकसान के लिए हमेशा तैयार रहें। नुकसान निवेशक की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। बाज़ार का सम्मान करें, खुला दिमाग रखें, जानिए क्या दांव लगाना है और जानिए क्या नुकसान उठाना है और सबका जिम्मेदार बनें। जल्दबाजी में लिए गए फैसले से हमेशा भारी नुकसान होता है। किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले अपना समय जान लें, ट्रेड का अनुमान लगाएं और इससे लाभ उठाएं। व्यापारियों को मानव स्वभाव के खिलाफ जाना चाहिए। ट्रेडिंग आपको हमेशा पैरों पर खड़ा रखती है, यह आपको सतर्क रखती है। यही एक कारण है कि मुझे ट्रेडिंग करना पसंद है। अनुचित मूल्यांकन पर कभी भी निवेश न करें। उन कंपनियों के लिए कभी न दौड़ें जो सुर्खियों में हैं। आप शेयर बाज़ार में तब तक मुनाफा नहीं कमा सकते जब तक आपके पास नुकसान सहने की क्षमता न हो। इमोशनल होकर निवेश करना शेयर बाज़ार में नुकसान करने का एक निश्चित तरीका है। तो ये थे राकेश झुनझुनवाला के कुछ महत्वपूर्ण विचार, और साथ ही साथ ये फिलॉन्थ्रोपिस्ट भी, बहुत बड़े फिलॉन्थ्रोपिस्ट भी थे। इन्होंने बहुत सारा दान भूखे बच्चों और हॉस्पिटल्स में दिया था। इनकी काफ़ी दिलचस्पी जो है भारतीय बॉलीवुड इंडस्ट्री में थी, और इन्होंने इंग्लिश विंग्लिश की एंड का और समिताभ मूवी का निर्देशन भी किया। बॉलीवुड के लोग इन्हें काफ़ी पसंद करते थे। ये इंडिया के 36वें सबसे अमीर आदमी। उतार चढ़ाव के सफ़र में इन्होंने अपनी ज़िंदगी को काफ़ी स्ट्रगल और काफ़ी शोहरत हासिल करते हुए ये सफलता को हासिल किए, और 62 साल की उम्र में ये अलविदा कहकर चले गए। और इनका एक बहुत ही बड़ा गुरु मंत्र ये भी था कि बाय राइट एंड होल्ड टाइट। मतलब आप किसी भी शेयर को खरीदो तो वह शेयर सही हो, जिसमें आपको आत्मविश्वास हो, उसे ही खरीदो और उसे लंबे समय तक होल्ड रखो जब तक कि वो आपको अच्छा प्रॉफिट ना दे सके। तो ये थी स्टॉक मार्केट के बादशाह, बिग बुल कहे जाने वाले इंडियन वॉरेन बफेट की कहानी, जिनकी लाइफ जर्नी से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। इन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल झेले, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रगल झेलने के बावजूद भी काफ़ी सफल भी हुए और काफ़ी शोहरत भी हासिल की हैं। ये बहुत ही सफल इन्वेस्टर और बहुत ही जाने माने इंसान थे, और इनकी उपलब्धियों के बारे में मैं गिनाने में असमर्थ हूँ। इन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल की। तो आज के लिए इतना। तो ये थी वॉरेन बफेट की ज़िंदगी की कहानी, और जिन्हें हम अब खो चुके हैं कल के दिन। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आप भी अपनी ज़िंदगी को मेहनत के साथ आगे बढ़ाइए, इन्वेस्टमेंट करिए, खुद में इन्वेस्टमेंट करिए, लाइफ को सक्सेसफुल बनाइए और आगे बढ़ते रहने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।